हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप रहा, क्या वो कम्प्लीटली ओवर हो चुका है, उसमें कोई फीलिंग्स, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई एक्शन बाकी है या नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका एक्स हो। कोई पर्सन आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप उससे कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह की फीलिंग फ्रॉम डे वन थी और प्रोग्रेशन फेज़ में थी, क्या आज तक मामला वैसा ही है या नहीं। इज़ इट ओवर और इट्स स्टिल देयर। तो ये रीडिंग सिर्फ उसके लिए होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, चलिए जनाब, क्या आपका रिलेशनशिप ओवर हो चुका है? क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है या स्टिल समथिंग इज़ देयर? क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है? जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिसके साथ भी आप लव रिलेशनशिप को फील करते हैं, कनेक्शन को फील करते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, क्या आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ख़त्म हो चुका है? इज़ इट ओवर और स्टिल समथिंग इज़ देयर? क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है या अभी भी कुछ बाकी है? क्या इत्तेफाक है? डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो। आई थिंक अभी तक जो मैं पहली चीज़ देख सकती हूँ, आप लोग बिल्कुल ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों ही एक दूसरे से और स्पेशली अपने आप से झूठ बोलते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों अपने आप से झूठ बोलते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। बज़ाहिर तौर पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप इस पर्सन के साथ हों या ना हो, बज़ाहिर तौर पर सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस रिलेशनशिप में अगर कुछ रिवाइवल होके कुछ नया आ भी सकता है तो उसके लिए इतनी कोशिश दरकार है, इतनी ज़्यादा कोशिश दरकार है। और वही वाली बात है कि जब दोनों पार्टी सिमिलर रिएक्शन शो नहीं करती तो आप दोनों ही एक दूसरे के ओपिनियन को डिसएग्री करते हुए नज़र आते हैं। आप उनको इल्ज़ाम देते हैं, वो आपको इल्ज़ाम देते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता, बस अब हम साथ नहीं हैं। विद द डेथ कार्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड, आपके दिल में भी अभी तक एहसासात हैं, कुछ सवालात हैं। उस इंसान के दिल में भी कुछ एहसासात हैं, कुछ सवालात हैं। लेकिन आप दोनों ही उस तरफ देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपको मालूम है कि उस रास्ते अब जाना नहीं है। ज़िंदगी के ऐसे मामलात में आप दोनों इस तरह से उलझे हैं और जिस तरीके से ये रिश्ता चला है, आप दोनों ऐसी पोजीशन पर आकर स्टक हुए हैं कि आप चाहें भी तो आप दोनों के रिश्तों में जो मामलात हुए, उसमें जो फ़िक्रात और सोचें और जो बातें हैं, वो आपको उनसे निकलने नहीं देती। अना का मसला, दिल दुखाने वाली बातें, इल्ज़ामात, तोहमात, एक दूसरे के लिए गलत सोचना, एक दूसरे ही को इग्नोर करना, एक दूसरे ही से उलझ जाना, एक दूसरे ही को एक दूसरे से दूर कर देना, ये सब कुछ इतना तवील अरसे तक हुआ कि, और ये आप दोनों के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए हुआ, जिसकी वजह से अब ये तकरीबन इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है। डेथ कार्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि तस्वीर के दो रुख होते हैं कि एक चीज़ ख़त्म हो चुकी और अब इसमें एक न्यू बिगनिंग है। लेकिन न्यू बिगनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एफ़र्ट है वो ना आपकी तरफ से नज़र आ रही है और ना ही आपके पर्सन की तरफ से। और कार्ड्स लेते हैं।
आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, क्या उसके साथ आपकी तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या अभी भी कुछ बाकी है? टावर, लड़ाई, आप कार्ड्स खुद देख सकते हैं, बहुत रूड कार्ड्स आ रहे हैं। मून, एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल और बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपने और आपके पर्सन ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हम दोनों एज एन इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह पर ज़्यादा कंप्लीट और ज़्यादा फुलफिल हैं। अगर हम एक साथ रहें तो शायद सक्सेसफुल ना हो। लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने ये बात एक दूसरे को नहीं कही, लेकिन जो हालात एक दूसरे के आप देखते हैं उसमें आपको दोनों को एक दूसरे को देखकर यही लगता होगा, और तंज़न कभी कभी आप लोग एक दूसरे को ये बात कहते होंगे कि यार मेरे साथ रहते हुए तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी के मामलात उल्टे चल रहे होते हैं, अकेले रहकर और मुझसे दूर रहकर तो तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी फंटास्टिक चल रही होती है, फंटास्टिक। और ये चीज़ नोटिसेबल भी है। उसकी एक वजह ये है कि जब आप दोनों साथ होते हैं तो एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन पे फोकस कर रहा होता है तो पहला वाला पर्सन नहीं चाह रहा होता, और फिर उसकी तमाम बाकी दुनिया की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डिस्टर्ब चलती हैं। जब आप दोनों का फोकस एक दूसरे के ऊपर से हटता है तो आप लोग अपने दूसरे मामलात बहुत अच्छी तरह से चला पाते हैं। इसी वजह से आप लोगों की बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। फिर कहीं ना कहीं से किसी को किसी की इत्तला मिलती है तो पता चलता है वो तो अपनी लाइफ में ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रही है, वो तो बड़ा सक्सेसफुल है और ये है वो है। लेकिन लड़ाइयाँ आप लोगों की इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ हुई हैं और ऐसे टॉपिक्स पर हुई हैं जिसमें कभी भी किसी दो में से किसी एक ने क्लियर सवाल का जवाब नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं दी। और आपके जितने भी खदशात थे, जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी, जब आपने उसका बरमला इजहार किया तो ना जवाब मिलकर आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई कि जिन बातों पर आपकी लड़ाइयाँ होती थी वो तमाम चीज़ें आपके एंड पर बिल्कुल ठीक थी। जिसकी वजह से अगर दोनों में से किसी एक ने कभी कोशिश भी की कि चलो ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर लेते हैं, एक एडवेंचर करके देखते हैं, दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं, आपके दिल में से वो ख्वाहिश भी ख़त्म हो गई। क्योंकि सुलह करने के मामले को इतनी तूल नहीं दी गई जितना लड़ाई करने के मामले को तूल दी गई। नेगेटिविटी ने ज़्यादा जगह ली है बनिस्बत मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के मरहले ने, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कहीं कोई ऐसा एलिमेंट नहीं नज़र आ रहा जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होकर आपके रिश्ते को ख़राब कर रही हो। मेजॉरिटी ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी थे, आप दोनों ही एक दूसरे की नीड्स पूरे करने के लिए काफ़ी थे। कुजा कि आप दोनों की ज़िंदगियों में अपनी अपनी मसाइल थे, लेकिन उसके बरक्स जिस तरीक़े का मामला आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में कम्प्लीटली एक दूसरे को फिल कर सकते थे, उसमें आप दोनों अवेलेबल नहीं रहे। किसी ने किसी के बारे में कुछ झूठ बोला, किसी ने अपनी हकीकत छुपाई, किसी ने कुछ किया। तो अब कभी आप दोनों को जब कभी ख़याल भी आता है कि यार हमने एक वक्त गुजारा, हमने एक साथ दिया, हमने इतना अच्छा टाइम गुजारा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ज़िंदगी की किताब में से किसी को रबर इरेज़र की तरह हटा दे। लेकिन जो लड़ाई हुई उसमें किसी एक को निदामत की इतनी ज़्यादा उलझन रही है कि उसको समझ नहीं आता कि वो चीज़ों को ठीक करे तो कैसे करे। और आप अपनी जगह पर इतने क्लियर हैं क्योंकि आप अभी तक वहीं उसी पॉइंट पे रुके हुए हैं कि जब आपके साथ चीट हुआ, आपके साथ आपको घोस्ट किया गया या जो कोई भी चीज़ें हुई, आपको लड़ाइयों के थ्रू, रिस्पॉन्सेस के थ्रू क्लैरिटी मिल गई कि हाँ आप जिन चीज़ों पर डाउट कर रहे थे वो सही हैं। इसलिए आपकी एफ़र्ट भी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। विद द फूल कार्ड ये बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में आया है कि अब आपका दिल भी नहीं चाहता कि आप एफ़र्ट डालें और इस चीज़ के अंदर पहले दिन की तरह से कोई शुरुआत करें, जिसकी वजह से आपको ये डेफिनेटली लगता है कि अब तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की, जिस पे हम रीडिंग कर रहे हैं कि जिस पर्सन के साथ भी आप हैं, थे, रहे या आइंदा दिनों में होने वाले हैं, उसमें सब कुछ ओवर हो गया है या अभी भी कुछ बाकी है। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके के साथ आप कभी थे,
वहाँ पे अभी भी कुछ बाकी है या सब कुछ ओवर हो गया है? Intense. The intensity of a true soul connection includes great highs and great lows. ये देख लीजिए, यहाँ डेथ और टावर का कार्ड ये शो करता है कि जो डिमांड थी, चीज़ें टूटी इतनी बुरी तरीके से हैं कि उनको जो सवालात थे आपके, जो आपके डाउट्स थे, वो इतने ज़्यादा क्लियर थे कि जब उनका आंसर आपको नहीं मिला, वही वाली बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि चीज़ों की एक्सट्रीम थी। और जो सही ट्रू रिश्ता होता है उसमें या तो सच होता है या झूठ होता है। अब अगर उसमें डाउट आने लगे तो क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी होती है, और उस क्लैरिटी को आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई, और ख़राब होने के बाद इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ी, और इंटेंसिटी के बाद आपके अंदर मोटिवेशन बिल्कुल डेड हो गई। यूनियन, द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट इज मिराकुलस इवेंट that begins when you least expect it. शायद आजकल आपको अर्ज फील हो रही हो, सीजनल भी बहुत ज़्यादा कुछ होता है, रातें लंबी हो गई हैं, सोचने का टाइम ज़्यादा मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि ये जो विंटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर ना आसूदगी लेकर आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू सेलिब्रेट द सीज़न। आजकल आपको ज़रा ज़्यादा ये फील हो रहा होगा, या तो आप अपने पर्सन को एक्सेसिवली मिस कर रहे हैं या आपके पर्सन आपको एक्सेसिवली मिस कर रहे हैं। लेकिन मिस करने के बाद कोई एक्शन तभी आता है जब आप उसके लिए कोई उम्मीद रखना छोड़ दें। तो हमारा जो सवाल है कि क्या अभी भी कुछ बाकी है, इस यूनियन कार्ड से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाकी हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो मुमकिन नहीं होगा। आप जितना लीस्ट बॉर्डर पे इसको डाल देंगे तो पर्सन खुद परेशान होकर सोचेगा कि ये कहाँ है, और इसको एक वो इंसान जो कि मेरे बगैर सांस नहीं ले सकता था, अब वो इंडिपेंडेंटली रह रहा है। लव, लव कॉन्कर्स ऑल। ये एक बिलीफ है जो कि कभी कभार आपके जहन में आती है कि नहीं, मोहब्बत सब कुछ फ़तह कर लेती है। हाँ, इस रिश्ते के अंदर आपको फ़तह नहीं हुई, लेकिन जो ओवरऑल, बिकॉज 9 ऑफ कप्स से यहाँ पे क्लियर है कि जो ओवरऑल आपकी लाइफ रही है उसमें इस मोहब्बत ने आपको बहुत कुछ फ़तह करवाया है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सोल, योर सोल इज प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन या आपकी तरफ से मुझे मसला ज़रा ज़्यादा लग रहा है। आप कहीं ना कहीं कोई भंडा करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि इसके इंटेंस रिजल्ट्स नहीं होंगे देन इट्स योर चॉइस, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे कोई रिस्पांस मिल सकता है देन ऑल्सो इट्स योर चॉइस। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए ये रीडिंग मेरे माइंड में चैनल हुई है, और बहुत लग रहा है कि आप तड़प कर, फड़क कर, झड़क कर, भड़क कर मैसेज या कॉल कर देंगे, या तो कर चुके हैं। ये जैसी रीडिंग आप तक पहुंचेगी ना, मेरा इनबॉक्स भर जाएगा और मुझे पता है कि बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि आप लोगों से ये हो गया है। तो आप या तो इस वक्त प्रिपरेशन फेज़ में हैं, जो कि कार्ड से पता चला है, बिकॉज आप सोलमेट हैं। आपकी सोल जो है ना वो ढूंढ रही है अपने सोलमेट को, और आपको कहीं पर भी सुकून नहीं मिल रहा। मैंने जैसे पहले कहा था कि आप चाह भी रहे हैं ना, तो भी वो इंटेंसिटी के साथ आप उसके अंदर वो रिवाइवल नहीं ला पा रहे। तो फ्रॉम योर साइड इट्स नॉट ओवर येट, जो कि अब मैं देख सकती हूँ इन कार्ड्स के थ्रू। एंड फ्रॉम योर पर्सन साइड डेफिनेटली अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली और आप फिर भी उस तरफ तड़प कर जा रहे हैं, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि ये किसके एंड पर सेल्फ लव प्रैक्टिस हो रहा है, किसके एंड पर सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं हो रहा। लेट्स सी मोर। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे हैं, क्या सब कुछ ओवर हो गया है या स्टिल अभी भी कुछ बाकी है? दिल में गुदगुदी होती है, यहाँ पे डुगडुगी बज रही है। चलिए जी, गिव मी कार्ड्स
इज इट स्टिल ओ यिंग एंड यांग यूनियन दोबारा से फॉरगिवनेस यू आर कंपैटिबिलिटी आपको एक्चुअली मेंटली ना सोल पर्पस पे आपको सुकून नहीं मिलता अगर आपकी लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन भी है तो आपको बार बार ये क्लिक होता है कि मुझे खुशी होती थी जब मैं उसके साथ होती थी, मुझे मज़ा आता था जब मैं उसके साथ होती थी, मैं हर लम्हा इंजॉय करती थी जब मैं उसके साथ होती थी। जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें आप भी मानते हैं कि आपके एंड से भी गलत हुई जिस पे आप अपने आप को भी फॉरगिव करते हैं, बिकॉज़ ये यहाँ पर मुझे होपोनोपोनोपो वाली जो है वो थेरेपी नज़र आ रही है। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवन, आई लव यू, आई एम सॉरी, ये वाली चीज़। तो ऐसा है कि आपने बहुत सारे मामलात पर अपने आप को इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में लुटाया कि आप थोड़े से ड्रेन हुए, थोड़े से क्या बहुत ड्रेन हुए। आपने भी बहुत कुछ किया बिकॉज ताली दो हाथों से बचती है, लेकिन आप किसी हद तक अपने आप को माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज आप खुश रहना चाहते हैं। अब आप खुश रहने की जब कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये पर्सन याद आता है, तो डेफिनेटली ये सब कुछ ओवर हो गया है, लेकिन इसमें अभी तकलीफ़ और इसमें भी जुम्बिश अभी भी बाकी है। विद द यिंग एंड यांग डेफिनेटली आप रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इंतज़ार में हैं, आप राह तक रहे हैं। और यही चीज़ सिमिलरली जब आपकी सोच के अकॉर्डिंग वहाँ पर जा रही है तो वहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि तकरार है, इंतज़ार है, चाह है, तड़प है और उलझन है। तो वो इंसान भी फिर वही चीज़ रिसीव करके आपके साथ बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो फिर लास्टिक की तरह जो है वो खिंचती ही चली जा रही हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक लव सिचुएशन। जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे थे या हैं, क्या आप दोनों के दरमियान सब कुछ ख़त्म हो गया है या अभी भी कुछ बाकी है? हार्ट हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप। रिफ्लेक्ट जोन है, आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से आपका दिल टूटा है, दोनों तरफ से यही हो रहा है। ये जो एक दूसरे की तरफ इनिशिएट ना करने वाला जो मामला है, बिगिन ना करने का मामला है, उसमें प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों को याद आ जाता है जो मैंने शुरू में बात कह दी थी, आप रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल, टॉकिंग मोर। वेट कर रहे हैं आप कि कम से कम उसी तरह का सिलसिला शुरू ना हो, लेकिन ऐसा ज़रूर शुरू हो जाए कि जैसे गुफ्तगू लाइट टोन पे करते 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 हम उस पॉइंट पर आ जाएं जहाँ पर मामलात बिगड़े थे। हैमर, सेबोटाज, रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। जहाँ जहाँ जिसकी जो जो गलती है उसकी उन तमाम गलतियों पर खुद ही वो चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, कोई और आकर उसको नहीं करेगा। मुझे इतनी देर से ये नहीं लग रहा था कि थर्ड पार्टी होगी, लेकिन लास्ट कार्ड सेट ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है बीच में, और ये तमाम मामला इतना जो प्रोलॉन्ग हो रहा है वो थर्ड पार्टी ही की वजह से हो रहा है। थर्ड पार्टी कुछ इंतहाई घटिया किस्म की है माज़रत के साथ कि वो चीज़ें भी कर रही है जिसको करते हुए शायद आपका पर्सन भी आपसे डिमांड नहीं करता था और आप भी शायद उसके लिए इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने यानी कि अच्छे खासे पके पकाए हलवे के ऊपर नॉर्मली सी आप गार्निशिंग कर दें तो ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी ने उस पर खोया भी डाल दिया है। तो सेडक्शन का जो पार्ट है उसकी तरफ से जो मामलात हैं वो उनको कुछ बोनस में मिल रहा है। अब ये आपकी तरफ हो या वहाँ पर हो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या रियलिटी है, आई कैन नॉट क्लेम इट, बट द कार्ड इज़ हियर, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि जो सब कुछ ख़त्म हुआ वो थर्ड पार्टी के आने के बाद, जो चीज़ें अभी आप दोनों को एक दूसरे से मिलने के बाद के प्रोसेस का नतीजा बनती, वो शायद थर्ड पार्टी के आने के बाद पहले ही मिल गई, जिसकी वजह से एक अर्ज और ज़्यादा ख़त्म हो गई। तो इट्स क्वाइट ईजी टू से दैट येस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओवर, लेकिन एक होप जो है वो आप दोनों में से किसी एक के माइंड में अभी भी है। उस होप को रिन्यू करने के लिए इनिशिएट कौन करे,
वही चीज़ टेलीपैथिकली आप दोनों के दरमियान एज अ बाउंसिंग बॉल इधर से उधर जा रही है। जब कभी भी कोई कोशिश करता है उसको वो तमाम चीज़ें याद आती हैं, फिर वो पीछे हट जाता है, लेकिन सोचता है टेलीपैथिकली, वो सामने वाले की सोच में डिलीवर होती है, वो भी चीज़ें सोचता है, इनिशिएट करने का सोचता है, फिर उसको तमाम बातें याद आती हैं और पीछे तमाम चीज़ें प्रोलॉन्ग हो जाती हैं। तो इज़ इट ओवर? इसमें न्यू बिगिनिंग अगर हो भी, जैसे आपकी रीडिंग डेथ कार्ड से स्टार्ट हो रही है, तो पॉइंट ये है कि जो चीज़ें बीच में हुई हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर हैं न्यू बिगिनिंग ना होने में। तो वी कैन से दैट इट इज़ इन अ मिड वे। ये इसी तरीके से डोलता रहेगा, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक तो ऐसा है जो कि क्लियर कट आकर दो टोक बातचीत करके मामले को ख़त्म करके, रिश्ते को ख़त्म करके इतना करेज नहीं रखता कि वो कहे कि आज से तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हो। ये इंसानी फितरत है। तो चीज़ें इज़ इन अ मिड वे। ये थी आपकी रीडिंग। आपको इससे रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।